पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में जबरदस्त तेजी का दौर देखा है। बात मैं कर रही हूं ओला इलेक्ट्रिक की, और ओला इलेक्ट्रिक में आज लगातार दूसरा दिन है जबकि तूफानी तेजी देखने को मिली है। 19% की तेजी आज के सत्र में हम देख रहे हैं। इस स्टॉक में 53 के लेवल्स पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ, और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन की चाल को अगर समझने की कोशिश करेंगे, ऑलमोस्ट 25% से भी ज्यादा की तेजी ओला इलेक्ट्रिक में नजर आ चुकी है। अभिषेक, जबरदस्त तेजी, और अब तो सवाल ये उठता होगा लोगों के जहन में, 53 रुपए के दाम पर मिल जरूर रहा है, लेकिन क्या गाड़ी छूट गई है? नहीं, गाड़ी छूटी नहीं है मानसी। गाड़ी कहाँ छूटी? अभी तो इसका आईपीओ प्राइस भी बहुत दूर है। अभी मतलब 76 रुपए का इसका आईपीओ प्राइस है। हम देख रहे हैं कि 53 रुपए का भाव है। तो 2 दिन में चला बहुत है, लेकिन दर्द भी तो ओला ने बहुत दिया है। अब इनके जो फाउंडर हैं भाविश अग्रवाल, उन्होंने आगे के ग्रोथ को लेकर बहुत ही एग्रेसिव स्ट्रेटजी बनाई है, और मार्केट शेयर को रीगेन करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए कुछ उनके प्लान्स हैं। भाविश अग्रवाल ने कहा है कि उनका टारगेट ये है कि जल्दी ही 25 से 30% का मार्केट शेयर हासिल किया जाए। ओला इलेक्ट्रिक मतलब 25-30% की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका मार्केट शेयर तो एक तरह से मोनोपोली थी पहले। तो ये एक रणनीति है। दूसरी चीज ये है कि संकल्प इवेंट जो उनका था, उन्होंने नया S1 प्रो स्पोर्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है, और इसके बारे में कहा यह जा रहा है कि इसकी रेंज जो होगी, मतलब काफी दमदार बैटरी है। करीब करीब 300 किलोमीटर की रेंज होगी। टॉप स्पीड की बात करें तो 150 किलोमीटर की इसकी टॉप स्पीड होगी, और दमदार बैटरी इसमें है। तो ये सारी चीजें, रोडस्टर जो उनकी बाइक है, इसको भी फिर से रिलॉन्च कर रहे हैं या फिर कुछ नए वेरिएंट में ला रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, और हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल्स में इसमें बाइंग हो रही है। कल का जो सत्र था मानसी, वैसे तो 5 में से 4 दिन ये शेयर चल चुका है, लेकिन कल हमने बहुत तगड़ी डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखी। कल 20 डे की अगर हम एवरेज अगर तुलना करें, जो कि करीब 11 करोड़ के आसपास होता है, लेकिन कल जो वॉल्यूम था वो था करीब 58 करोड़ शेयरों का। तो बड़ी तगड़ी वॉल्यूम था, और उसमें से करीब 20% के आसपास की तो डिलीवरी हुई है। 25% करीब करीब 14.25 करोड़ शेयरों की, जो कि 2 महीने के हाईस पर था। तो ये जो इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है, थोड़ा ये दिखा रहा है कि लोग फिर से रिटेल जो है वो एक्टिव हो रहे हैं। अगर हम इसके ऑपरेशनल परफॉर्मेंसेस की बात करें तो घाटा अभी भी है, लेकिन पिछले जो नतीजे इन्होंने जारी किए हैं, तो उस लास्ट क्वार्टर के मुकाबले जो घाटा 870 करोड़ से घटकर वो आ गया है 428 करोड़ रुपए पर। अगर हम घरेलू निवेशकों की बात करें तो लास्ट ईयर जो उनका हिस्सा था करीब 19.5%, वो बढ़ के हो गया है 23.5% के आसपास। और ये 10 जून के बाद पहली बार हो रहा है कि ओला इलेक्ट्रिक का शेयर जो है 50 रुपए के पार निकला है। तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस तो दिख रहा है। आईपीओ भाव की बात करें तो 76 का आईपीओ भाव था। लिस्टिंग भी 76 पर हुई थी 9 अगस्त 2024 को, और रिकॉर्ड हाई बना था पिछले साल आज के ही दिन, यानी कि 20 अगस्त को ही 157 रुपए 40 पैसे का। उसके बाद तो लगातार पिटाई हमने शेयर की देखी। अब ये 39 रुपए तक गिरने के बाद शेयर रिकवर करके 53 रुपए के आसपास आया है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन थोड़ा निवेशकों का भरोसा शेयर में दिख जरूर रहा है, लेकिन ब्रोकरेजेस की कमेंट्री भी आगे क्रूशियल होगी कि वो क्या मान के चलते हैं। लेकिन उसके पहले विवेक जी, ये 20 अगस्त से याद आया ना कि आज तो आपका बर्थडे भी है। तो ये ओला क्या ऑल टाइम हाई और आपका बर्थडे एक साथ ये लगता हुआ लास्ट ईयर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं विवेक जी जन्मदिन की। ऐसे ही आप हमारा नॉलेज, हमारे दर्शकों का वेल्थ आप बढ़ाते रहें, और ऐसे ही चुस्त दुरुस्त मस्त रहें आप। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और रिटर्न गिफ्ट चाहिए आपसे तमिल में आप हमें धन्यवाद कह सकते हैं। அபிஷேக் ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு. ஆனா எனக்கும் ஓலாக்கும் வந்து எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. तो एनीवे धन्यवाद अभिषेक और आपके विशेष के लिए। तो देखिए, मुझे लगता है कि ओला, ऑफ कोर्स ओला और मेरे बर्थडे का कोई लिंक नहीं है, ये बोला था मैंने तमिल में। और आई थिंक कल हीलियोस ग्रुप ने कोई मोटा क्वांटिटी उठाया है बाजार से ओला का, और उसके बाद में ओला का कुछ पॉजिटिव कमेंट्री भी आया। जो आप बैटरी वगैरह की बात कर रहे थे कि कोई टेक्नोलॉजी वगैरह वो लोग चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए बुलिश सेंटीमेंट है। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि मतलब इतनी तेजी के बाद मुझे थोड़ा सा डर लगता है अंदर घुसने में, क्योंकि जो 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 बोला है वो होना, अब होगा नहीं होगा ये तो क्वार्टर के अंत में अपने को पता चलेगा। तो इसके लिए मैं तो जल्दी में मतलब डिसीजन लेके इसको बाई करूं वैसे नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर कंपनी रिवाइवल की ओर जाती है तो बहुत ही अच्छा, मतलब काफी इन्वेस्टर्स इसमें फंसे हुए हैं, को मौका मिलेगा।
सारे लोग फंसे हुए हैं। विवेक जी, मैं अगला सवाल आपसे वही पूछने वाला था। एक लाइन का आंसर आप और दे दीजिए। जो अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे हैं वो खुश हो जाएं इस रिवाइवल को देख के और एग्जिट ले लें, या फिर आपको लगता है कि नहीं, निवेशित रहना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने कहा, ये आज एक दिन का रैली देख के मैं इमीडिएटली घुस जाऊं, ये तो बहुत रिस्की मामला होगा। और डाउन साइड में आपने ऑलमोस्ट 40-41 रुपया देखा है। तो बस वो उतना दर्द आप सह चुके हो ऑलरेडी। और अब अगर यहाँ से रिवाइवल का अगर कोई भी मौका मिलता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो 40 रुपया है, 40 के नीचे वापस जाए तो निकल जाओ स्टॉप लॉस लगा के। तो अगर 100 रुपया ऑलरेडी गंवा दिया है तो बाय बैलेंस अब 13 रुपये में क्या क्या फर्क पड़ने वाला है। ओला इलेक्ट्रिक देखें इस हफ्ते लगभग 30% ऊपर है और इस पे जो है हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। सोमिल, पावर